हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर से आपके सामने हूं अभिनव क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सब साथियों का करता हूं अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और वेलकम। साथियों, आप सब पिछले 10 से 15 दिनों से एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं और हम सब गुजर रहे हैं। और राजस्थान का हर वो बच्चा जो रीट मेंस दे के आया है वो लगातार इस उधेड़-बुन में लगा हुआ है। क्या रहेगी कट ऑफ रीट मेंस की, क्या रहेगा L1 का क्राइटेरिया, कितना नंबर आपको सेफ जोन में रखेगा और आप सहज महसूस कर सकते हैं। पहले तो मैं ये कह दूं, आपका स्कोर कितना भी हो रहा है, आप आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ, शांति के साथ रहिए, बिल्कुल सहज महसूस कीजिए। क्योंकि मैं एक बात आपको कट ऑफ बताने से पहले जो बता रहा हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपके जीवन से अमूल्य आपके लिए कुछ नहीं है, आपका जीवन सबसे अमूल्य है। कट ऑफ ये एक अनुमान है और दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है, मैं कह दूं कि अनुमान के दायरे से भी बहुत नीचे कट ऑफ्स आ जाती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिलैक्स कर दूं इस चीज को लेकर, बिल्कुल सहज रहिए, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो वीडियो देखने वाले हैं मैं आपको निश्चिंत कर दूं, ये कट ऑफ का एक अनुमान होता है। कितने ही सर्वे क्यों ना आ जाएं, कितना ही धरातल पे हम सर्वे कर लें, लेकिन धरातल पे सर्वे करने के बाद भी मैं एक बड़ी बात जो आपको बोल रहा हूं, बड़ी मोटी बात बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा अपना रियल एनालिसिस बताता नहीं है। हर बच्चा अपना स्कोर रियल नहीं बता पाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो रियल स्कोर बता पाते हैं, वरना कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रियल स्कोर शेयर ही नहीं करते। इसलिए अनुमान का दायरा अलग होता है, वास्तविक चीजें अलग होती हैं। बिल्कुल आपके कितने भी नंबर बन रहे हैं, आप बिल्कुल आस्तिक रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए कि आपका जो पेपर गया है आपने अपना बेस्ट दिया है और रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। बी पॉजिटिव दोस्तों, बने रहिए, सिलेक्शन होगा आपका। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब अनुमान है, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। आराम से खुशनुमा माहौल में रहिए और परिवार के साथ एक अच्छा तालमेल आप अपना बनाए रखिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं भी आपके सामने एक छोटा सा सर्वे लेके आया हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सर्वे आपको अपने स्कोर का एनालिसिस करने में मदद करेगा। मैं पहले ही कह दूं, देर आने का कारण यही है कि वास्तविक एनालिसिस क्या है, वास्तविक सर्वे क्या कहते हैं। हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, काम धरातल पे करने से होता है। और इसी पंक्ति में ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं सीधे बात कर रहा हूं, क्या रह सकती है कट ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं दो बातें बता रहा हूं, केवल दो बातें, ध्यान देना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं दो फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन दो फैक्टों के साथ मैं आपके सारे द्वंद क्लियर कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, जो लोग कह रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं कि रीट L1 की कट ऑफ 100 से ऊपर रहेगी, 100 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 110 क्वेश्चन भी मैंने देखा है, 100 क्वेश्चन बता रहे हैं लोग, मैंने देखा कुछ लोग तो 120 क्वेश्चन। देखिए, दो बातें कह रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, मैं रियल बात करूं ना, आज अगर पिछली साल के L1 के सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी इस पेपर में लाके बिठाया जाए ना, वो भी 100 क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, एक सबसे बड़ा बिंदु है, 2 ईयर से बोले साहब मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, कुछ लोग 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, बात को ध्यान से समझना, और कुछ लोग 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। मैटर नहीं करता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। जो ये कहते हैं कि सर 2 साल तैयारी थी मेरी, 1 साल तैयारी थी, 6 मंथ, आपका जो सबसे रियल टाइम है ना दोस्तों, वो रियल टाइम है लास्ट 3 मंथ। जहां तक मैं मानता हूं, एक अगर सीरियस कैंडिडेट है कंपटीशन का और अगर अंतिम 3 महीने में वो एक बढ़िया रणनीति के साथ चल ले, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो बच्चा सिलेक्शन तक पहुंच जाता है। बाकी सिलेक्शन, बाकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। अब लगे रहिए, मर्जी आए 2 साल 4 साल। और मैं कह रहा हूं आपको, सिलेक्टेड कैंडिडेट को लाके बिठाइए, वो भी नहीं कर पाएगा 100-110 क्वेश्चन। अभी ऋणात्मक अंकन के साथ है, मैं फिर कह रहा हूं, एक सबसे मेन मुद्दा जो है वो है दोस्तों ऋणात्मक अंकन वाला। नेगेटिव मार्किंग भी परेशान कर रही है बच्चों को। कंट्रोल, क्योंकि बच्चा नया होता है। एक L1 में मैं सबसे बड़ा बिंदु आपके सामने रखूं, L1 का जो कैंडिडेट होता है, ये L1 की कट ऑफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बात पहले ही बता दूं, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों रखूंगा। L1 का कैंडिडेट होता है वो 20 प्लस कैंडिडेट होता है, लगभग 12th पास की, बीएसटीसी किया, 20-22 साल की उम्र में वो कंपटीशन में जाता है। और बच्चों में एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण, आप नए कैंडिडेट हैं भी L1 के मोस्टली कैंडिडेट नए होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं देख देख के। मैं कह रहा हूं किसी सर्वे से परेशान नहीं होना है, आपको देखना है और खुद का एनालिसिस करना है, परेशान नहीं होना। अगर आप L1 दे के आए हैं, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, फिर कह रहा हूं फ्रेशर कैंडिडेट कंपटीशन में अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है साहब। अगर उसको 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 90 प्लस पे नहीं रुकता है,
वो 10-20 क्वेश्चन और कर देता है जल्दबाजी में। क्यों? उसे अनुभव नहीं है कंपटीशन का, इसलिए वो 10-20 क्वेश्चन और लपेट लेता है साथ में और उसे नीचे ले आते हैं। इसलिए फिर एक अंतिम बिंदु कह रहा हूं और कट ऑफ पे आ रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बने रहना है अपने विश्वास के साथ, इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ, जिन इरादों के साथ आपने परीक्षा दी थी, जिन इरादों के साथ आप परीक्षा में बैठे थे, उन्हीं मजबूत इरादों के साथ आपको डटे रहना है। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और एक खुशनुमा माहौल घर में बना के रखना है। अब मैं सीधे आ रहा हूं, कट ऑफ के ऊपर ज्यादा भूमिका बनाऊंगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। 3-4 बातें मैंने बोल दी हैं आपको, L1 की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, ध्यान रख लेना। चलिए पहली आ रही है नॉन टीएसपी की बात करें। नॉन टीएसपी की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर जनरल में आपके, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप सामान्य श्रेणी से हैं, और मान के चलिए अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं, चलिए दोस्तों ध्यान देना, ध्यान दीजिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, सामान्य श्रेणी से हैं और आपका स्कोर यदि 92 से 95 क्वेश्चन हो रहा है, आप, मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल सेफ जोन में हैं, मेरी बात को सुनना, आप सेफ जोन में हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 100 प्लस 110 प्लस, बेटा बात हवा की नहीं करनी है, धरातल पे बात करें तो 92 से 95। और एक बात और कह दूं, अगर आपके 95 प्लस है ना तो आप सुपर सेफ में हैं, ध्यान रख लेना, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी का कैंडिडेट 90 से 93 के बीच में, क्योंकि जनरल ओबीसी के बीच आजकल आप देख रहे होंगे कट ऑफ्स में ज्यादा अंतर रहता नहीं है, तो 90 से 93 के बीच में अगर आपका ओबीसी का स्कोर है तो आप बिल्कुल सहज महसूस कर सकते हैं, आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के, आप एक भावी शिक्षक बनने के बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। रिजल्ट की देरी है और ज्वाइनिंग की देरी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 से 88 अगर आपका स्कोर है, देखो मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं मेरी तरफ से, अगर ये मैक्सिमम वाले पे आप है ना 88, तब तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आप 101% एक शिक्षक बनने की कगार पे खड़े हैं। इसके बाद में बात करूं तो 3 कैटेगरियां और अपन ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एमबीसी, चलिए आपके सामने है एमबीसी के कट ऑफ। एमबीसी में 83 से 86, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, 2 से 3 नंबर का, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस रहता है ईडब्ल्यूएस एमबीसी। एमबीसी में अगर आपका 83 से 86 के बीच स्कोर है तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर आपने बहुत कम बता दिया है, मैं कह रहा हूं परीक्षा हॉल में बैठ करके परीक्षा देना अलग बात है और बाहर आकर के पेपर के ऊपर रिव्यू देना अलग बात है। देयर आर ए मेजर डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू कंडीशंस, इन दोनों में अंतर है। परीक्षा में अलग माइंडसेट होता है साहब, और नया बच्चा है L1 का, वो फ्रेशर बच्चा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एससी की बात करें 80 से 83, अगर आप 83 पे हैं दैट इट मींस तो आप सेफ हैं बहुत। और एसटी की बात करें 76 से 79 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप नॉन टीएसपी में एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की श्रेणी में हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं लास्ट में एक बार फिर कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरे 100, 110, 120, मैं फिर कह रहा हूं हवा की बातें हैं साहब, धरातल पे आके बात करनी है, धरातल पे आके बात करनी है। ये वास्तविक एनालिसिस मैं 10 से 15 दिन का मेरा खुद का वास्तविक अनुभव आपको बता रहा हूं, जो वास्तविक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और जो मैंने सर्वे देखे हैं उन सर्वे के आधार पे बता रहा हूं मैं। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे, ध्यान दीजिएगा नॉन टीएसपी पे। नॉन टीएसपी की कट ऑफ भी मैं आपके सामने लेके आया हूं, सॉरी माफी चाहूंगा, टीएसपी, नॉन टीएसपी बता दिया है। टीएसपी की जो कट ऑफ है आप ध्यान देखना, आज ही एक लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया है, मैंने कुछ रिजल्ट भी देखे हैं टीएसपी नॉन टीएसपी, अमूमन नॉन टीएसपी और टीएसपी में 30 से 40 नंबर का अंतर रहता है लगभग। तो जनरल कैंडिडेट टीएसपी का 75 से 80 के बीच में सेफ जोन में है। आप मान के चलिए कि अगर आप 75 से 80 के बीच स्कोर में हैं और अगर आप टीएसपी से आते हैं, ट्राइब सब प्लान, राजस्थान के 3 जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो जनरल कैंडिडेट 75 से 80, एससी का कैंडिडेट 65 से 68 और एसटी का कैंडिडेट 63 से 66 में सेफ जोन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ये टीएसपी की बात कर रहा हूं दोस्तों, टीएसपी ट्राइब सब प्लान की। और फिर कह रहा हूं सीटें, ध्यान देना, लास्ट पे आपके सामने एक बात कर रहा हूं, सीट्स टोटल 21,000 पद हैं L1 के, जिनमें बात करें तो नॉन टीएसपी के पद हैं वो है दोस्तों लगभग 19,192 हैं, ठीक है दोस्तों। और बचे हुए जो लगभग 1800 कुछ पद हैं वो हैं दोस्तों टीएसपी के। किसके हैं? टीएसपी के। 1800, 192 है तो अपने आप बचा 1800 के आसपास पद बचाते हैं, 1808 के आसपास।
1808 पद हैं दोस्तों टीएसपी के, ये टोटल हैं L1 के पद। खूब पद हैं दोस्तों, इतने पद काफी होते हैं, कम नहीं होते। और मैं फिर कह रहा हूं, पेपर का एनालिसिस करना एग्जाम हॉल में अलग होता है और बाहर माइंडसेट अलग होता है। निश्चिंत रहिए, अगर आप इस स्कोर में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आप L1 के अंदर शिक्षक भर्ती में सफल होने वाले हैं। और आपको सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब भावी शिक्षकों को जो भारत के भावी भविष्य का निर्माण करेंगे, आने वाली सुदृढ़ पीढ़ियों का निर्माण करेंगे, आप सब साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, जल्द आप अध्यापक बनके और अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां देंगे और भावी शिक्षकों, भावी पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को कर रहा हूं खत्म। धन्यवाद दोस्तों।